जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को, संतों को, महंतों को, अरहंतों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। महर्षि पतंजलि जी पातंजल योग दर्शन के प्रथम चरण समाधि पाद में अब तक हमें योग की भूमिका बना करके उस पर खड़ा कर रहे थे। अब वो एक नई चाबी देते हैं समाधि के अनुभूति की द्वार खोलने के लिए। देखिए, हमने अब तक बात करते रहे कि जब तक हमें अपने भीतर के आनंद की अनुभूति नहीं होगी तब तक हम इंद्रिय जन्य आनंदों को की ही उपभक्ति करते रहते थे। ये महर्षि पतंजलि एक वैज्ञानिक है, किंतु वो केवल विज्ञान के अधिष्ठाता ही नहीं, किंतु वो अध्यात्म की उच्च शिखर की भी स्थिति को प्राप्त किए हुए एक वैज्ञानिक थे। विज्ञान जो है वह स्थूल है, वो इंद्रिय गम्य है। हम कहते हैं ये गुलाब है तो आंख से देख के बताना पड़ता है कि ये गुलाब है, कमल नहीं है, मोगरा नहीं है, जूही नहीं है, गुलाब है। तो रंग कैसा है? गुलाबी है, लाल भी है, पीला भी है, सफ़ेद भी है, काला भी है। हाँ, गुलाब ऐसे ऐसे देखे तो ये गुलाब है, ये मोगरा नहीं है। ये ध्यान हमें हमारी इंद्रिय जन्य शक्ति और कार्य क्षमता से, नेत्रों से पता हुआ, खुशबू से पता हो रहा है कि क्या बन रहा है। कान से ज्ञात होता है कि वीणा बज रही है कि सितार बज रही है, दोनों का भेद। तो ये जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है, वैज्ञानिक लोग अपनी लेबोरेटरी में जाते हैं, वहाँ टेस्ट ट्यूब लेते हैं, वहाँ ये पीपीटी डालते हैं ना, क्या वो एसिड डालते हैं, वो सब मिला करके बताते हैं ये लाल है, पीला है, वगैरह वगैरह।
पतंजलि का ये नहीं है। पतंजलि कहते हैं कि बाह्य इंद्रिय जन्य ज्ञान से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह विज्ञान इहलोक का स्थूल ज्ञान है, किंतु पतंजलि योग दर्शन ने हमें बाहर की दहली से हाथ पकड़ करके अंतरतम दहली में लेकर के आते हैं। जब बाह्य ज्ञान का स्रोत पूरा हो जाएगा, वहां से आंतरिक आत्मजन्य मार्ग प्रशस्त होगा। आज वो कह रहे हैं वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमा, संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि के बारे में कहना चाहते हैं। कहे उनके 4 चरण हैं। वितर्क है, विचार है, आनंद है, अस्मिता है। इनकी अनुभूति जन्य ज्ञान के मार्ग का पथिक ही संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है। अब यहाँ योग के ध्येय के 3 मार्ग माने गए हैं। एक ग्राह्य है, दूसरा ग्रहण है, तीसरा है ग्रहीता। ग्राह्य माने क्या है? इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय जो ग्रहण करने योग्य है, ग्राह्य। खाने लोग है, देखने के लिए है, सुनने के लिए है, तो ये ग्राह्य विषय है। अब ग्रहण क्या है? इंद्रियां और अंतःकरण जो ग्रहण करती है ग्राह्य विषय को, जिनके द्वारा अंतःकरण की चेतना जागृत होती है। ग्रहीता, जो बुद्धिमान पुरुष उन ग्राह्य विषयों को आत्मस्थ कर चुका है, इनकी अनुभूति कर चुका है, उनके साथ में एक रूप हो गया है, वह जब ग्राह्य पदार्थ को स्थूल रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द और अर्थ ज्ञान का विकल्प रहता है। अभी विकल्प शब्द को समझना पड़ेगा। विकल्प क्या है? जो कल्पना है उसके साथ जुड़ा हुआ विकल्प। संकल्प, विकल्प। संकल्प क्या है? मन में एक तरंग उठी है, हमको ये करना है, कर लिया तो विकल्प। ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है, अर्थात ज्ञान जो है उनकी अनुभूति हो गई है, तब तक तो वह सवितर्क समाधि है। सवितर्क, एक है वितर्क, एक है सवितर्क। तो जब इसका विकल्प नहीं हुआ तो तब वह सभी निर्वितर्क समाधि। देखिए फिर से समझिए, ये थोड़ा गंभीरता से सुनना चाहिए। नहीं कि आपने ये टीवी चालू कर दिया, घूमते रहते हो और मोबाइल लगा दिया और फिर इधर उधर देखते रहते हो। ना, तो ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, शरीर यहाँ, मन यहाँ, वो योग है। शरीर यहाँ, मन मुरादाबाद में घूम रहा है तो वियोग है। इसलिए इसको ठीक समझने के लिए आप जहाँ बैठ करके ये सुन रहे हैं, आपका मन भी वहाँ होना आवश्यक है। फिर से सुनिए कि शब्द और अर्थ और ज्ञान, शब्द बने श्रवण है, अर्थ बने उसका मायना क्या है, व्हाट इज दैट। उसके ज्ञान का विकल्प जब वर्तमान रहता है, मैंने उपस्थित रहता है, तब तक वह सवितर्क समाधि है। सवितर्क समाधि हुआ। और जब विकल्प नहीं रहता है, संकल्प विकल्प भी नहीं रहता है, तब वह निर्वितर्क कही जाती है। 2 अवस्थाएं, मन में विकल्प है तब वह सवितर्क समाधि, जब
विकल्प नहीं रहता है, निर्वितर्क समाधि। बहुत सरल है। अभी आगे क्या कहा कि इसी तरह जब ग्राह्य ग्रहण के सूक्ष्म रूप में समाधि जाती है, ग्राह्य जिसको ग्रहण करना है, ग्रहण जिसको ग्रहण कर लिया है, ग्राह्य जिसको उपभोग करना है, ग्रहण मने उपभोग कर लिया है, ग्राह्य मने जो हमारे लिए लेने के योग्य है, ग्रहण जिसको हमने ले लिया है, वो ग्राह्य ग्रहण के सूक्ष्म रूप में जो समाधि का प्रवेश हुआ, वो समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है, ग्राह्य और ग्रहण की मानसिक स्थिति में शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहेगा तो वह सविचार, और इनका विकल्प नहीं रहता है तो निर्विचार। ये देखिए बड़े टेक्निकल शब्द नहीं है, केवल ये भाषा है, उनको थोड़ा समझना ही चाहिए। विकल्प क्या है? मन में इच्छाएं हैं, मन में इच्छाएं उठती है, मन में कामनाएं उठती हैं, तो जो इच्छा कामना क्या है वो ग्राह्य कहते हैं, ये ग्राह्य है। ग्रहण कर लिया हमने, उसका भोग कर लिया, फिर भी उसका चिंतन बना रहेगा तो वह सवितर्क है। जब चिंतन बिल्कुल चला जाएगा तो वो निर्वितर्क है, और उसका ख्याल रहता है जो भोग। देखिए आनंद 3 प्रकार के हैं। एक क्या है? प्रिय, दूसरा है मोद, तीसरा है प्रमोद। प्रिय क्या है? मुझे रोज गार्डन में जाना अच्छा लगता है, मुझे जिस तालाब में कमल खिलते वहाँ बैठ कर के कमल पुष्पों को देखने का अच्छा लगता है। दैट इज व्हाट प्रिय, मुझे कमल पुष्प प्रिय है। हो गया। मोद, मुझे अच्छा लगता है कमल पुष्प को देखना, वो प्रिय है। मैंने कमल पुष्प को देख रहा हूँ, ओ मोदा, मोदते आनंद है। कितने सारे कमल हैं, बाबा बाबा बा, सफ़ेद भी हैं, गुलाबी भी हैं, उधर नील कमल है। तो ये मोदते आनंद लेना वो दूसरा है। तीसरा क्या है? प्रमोद। प्रमोद क्या है? जिसको हमने उपभोग कर लिया। यू डोंट नो, वी वेंट देयर, ओ थाउजेंड्स ऑफ लोटस, इतने सारे कमल। मैं तो खुद कमल को देखते देखते कमल हो गया भाई, एक से बढ़िया एक कमल, आह कितने सुंदर। ये प्रमोद, मुझे प्रिय है, जो प्रिय है उसको मैं अभी भोग रहा हूँ, जो भोगा था उसके ज्ञान को खुश होकर के बस आनंद में रहता हूँ। ये 3 प्रकार के आनंद हैं। वो कहते हैं कि यही तो है। अगर उन्हीं के बारे में अगर मन में विचार है, मुझको कमल पसंद है, मैं कमल के सामने बैठा हूँ, मैंने कमलों को देखा है, ये विचार जब में है वो सविचार समाधि है। किंतु कमल को देखा था, हाथ में पकड़ा था, अभी वो उसकी याद बिल्कुल नहीं। टोटली एडिटेड, डिलेटेड। फोटोग्राफ से वो आपके व्हाट्सएप में आता है, फिर आप उसको गैलरी में डालते हैं। गैलरी के पीछे भी एक छोटा गैलरी है, उसमें भी रहता है, उसमें भी नहीं है, बस दैट मैटर इज ओवर। तो वह निर्विचार है। और जब निर्विचार चले गए, किंतु जिनका आनंद का हमने भोग किया था
वो आनंद का अनुभव जो है वो हमारे अहंकार से संबंधित है। हो तुम वहाँ नहीं गए? वाह, हम लोग ये गिर लायन को देखने गए, बाबा बाबा बा, इतना बब्बर शेर दिखा रे, राम 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 राम। और जब हम वापस आ रहे थे ना, रास्ते में हमने कार खड़ी कर दी। क्यों? वो पूरा शेर का परिवार जा रहा है, शेर चल रहा है, शेरनी चल रही है, 4 बच्चे चल रहे हैं। अरे हजारों रुपए देने से भी नहीं देख सकते। ये जो आनंद है आपने देखा नहीं? ओ हमने तो देखा भाई, हमने देखा, माने अहंकार है। मैंने देखा है, तूने नहीं देखा है। ये अहंकार जनित आनंद है। मैंने देखा, बस उसके लिए कोई नहीं। प्रकृति है, पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, तो शेर देख लिए, क्या बड़ी बात है। तो कहते हैं आनंदा अनुगत, वो कौन सा है? जिसको देखा था, किंतु वहाँ अहंकार का संबंध यदि ना हो तो। अहंकार का संबंध रहेगा तो उसको कहते हैं अस्मिन, अस्मितानुगत। अस्मिता अनुगत। अस्मिता क्या होती है? अस्मिता होती है अपने अस्तित्व का ये सभानता। आई एम, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं संगीतकार हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं कवि हूँ। ये तमाम अहंकार हैं। देखिए, एक विनोद की वार्ता करेंगे। एक बहुत बड़े शास्त्रज्ञ पंडित जी थे, किंतु उनको पंडित जी बोलता नहीं था। वो शुरू से ही, वो छोटा लड़का बड़ा हुआ तो लोग रमाशंकर ही कहते थे। अरे रमा, उनको बड़ा बुरा लगता था, मैं आचार्य हूँ, मुझको पंडित जी लोग कहना चाहिए। तो वो बीरबल के पास गए। बीरबल ने कहा ऐसा काम करो, अभी हम कुछ लड़कों को कहेंगे कि आपको पंडित जी कहेंगे। पंडित जी जब कहेंगे तो आप पत्थर लेके उनके पीछे दौड़ो, मारना मत, दौड़ो। अब बीरबल ने कुछ बच्चों को सिखा दिया। उनको देखोगे ना, रमाशंकर को, हे पंडित जी आ गए, पंडित जी, ऐसा बोलना। वो तुम्हारे पीछे भागेंगे तो भागना पूरा, हाँ, ये तो मार देंगे। वो 20-25 दिन चला है। अब बच्चे क्या, बड़े लोग भी कहने लगे। तो पंडित हाथ में पत्थर लेके फेंकते थे। फिर 20 दिन हो गया तो पंडित जी फिर बीरबल जी के पास में आए। अरे मैं थक गया हूँ। बोले कोई चिंता नहीं, वो पंडित जी कहे तो जयराम जी की बोल देना, हम उनके पीछे मत भागो, बस। सारी दुनिया उनको पंडित जी ही कहने, रमाशंकर छूट गए। मैं पंडित हूँ, मुझको पंडित के नाम से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये अहंकार है। तुम पंडित हो, निर्विवाद सत्य है, शास्त्री पास किए हो, हाँ। और 2 पंडित क्यों, डबल कैसे? आपने व्याकरण भी पास किया है, आपने साहित्य भी पास किया है, तो लोगों को आचार्य आपको कहना ही चाहिए। अगर कोई कहता है इनको आचार्य क्यों कहते हो, अरे उनकी योग्यता इसलिए कहते हैं। तो ये जो आनंद है वो क्या कहा, अस्मिन, अस्मिता अनुगत। अस्मिता माने अपने अस्तित्व की सभानता। अब हमने पढ़ लिया, काशी में जाकर के आचार्य कर लिया। कोई पंडित कहे ना कहे, हम खुद लिखते भी नहीं कि हम आचार्य हैं, नहीं। तो वो क्या होगा, आप अस्मिता के भी ऊपर चले जाओगे। यही निर्विचार समाधि की निर्मलता है। इनका विस्तृत विचार है, वो आगे के सूत्रों में आएगा। अब फिर से इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। क्या कहा है आपको कि वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगता संप्रज्ञात। वितर्क विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त जुड़ा हुआ चित्तवृत्ति का समाधान है, वो संप्रज्ञात योग है। संप्रज्ञात योग। आप पूछेंगे महाराज जी पहले आप समाधि बोल रहे थे, योग ही है। देखो भाई सुनो,
इसको हाथ क्या पकड़े तो मेरा हाथ पकड़ा है, यहाँ क्या पकड़ा है, हमारा कान पकड़ा है, ये क्या पकड़ा है, सिर पकड़ा है, ये कंधे पकड़े। अरे आपने हाथ पकड़ो कि पाँव पकड़ो, अंततो गत्वा उनके शरीर को ही तो स्पर्श करते हो। वो कबड्डी 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 खेल जो होता है उसको छूना, ये नहीं है कि पाँव छुओ, सिर छुओ, हाथ छुओ, पाँव छुओ, कहीं भी छू लिया बस तो वह उसको छुआ माना जाएगा। ऐसे ये योग है वही समाधि में है। क्या कहा कि योग एक नीचे का स्तर है, समाधि ऊपर का, किंतु वह योग की परिभाषा का ही अंततः सत्य है। क्या कहा है, संप्रज्ञात योग के ध्येय पदार्थ 3 माने गए हैं। जैसे अभी हमने कहा ग्राह्य, इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय ग्रहण, इंद्रियों और अंतःकरण तथा ग्रहीता बुद्धि के साथ में एक रूपता। जब ग्राह्य पदार्थ स्थूल रूप में हो और समाधि हो जाए तो समाधि तब तक शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्प के समान रहती है। देखिए हमने पुनरावर्तन कर रहे हैं, समझेंगे इसलिए। विकल्प जागृत रहता है जब तक सवितर्क समाधि है, उनको विकल्प रहता नहीं है। निर्वितर्क समाधि हो जाएगी तब ग्राह्य और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में समाधि हो जाएगी। उस समय तक हमको शब्द अर्थ ज्ञान माने भौतिक चक्षुओं से जो दृश्यमान हैं उनके सविचार का विकल्प नहीं रहता है, वो निर्विचार अवस्था है, कोने में भी नहीं है। कल दोपहर को हमारे बड़ौदा की एक भक्त माता ने बड़ी दुख से कहा, स्वामी जी क्या बताऊं, मेरी बहन के दामाद की मृत्यु हो गई। हमने बोला वो जिनके लिए हम लोग बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे, हाँ महाराज जी आपने तो मृत्युंजय मंत्र जप भी किया, वो उसी दिन मरने वाला था। डॉक्टर ने बोला था 24 घंटा नहीं रहेगा, आप लोग इतने जप प्रार्थना करते रहे तो वो 3 साढ़े 3 महीना और जीवित रहा। हमने बोला हमने 2 दिन से ही उनके नाम की प्रार्थना को बंद कर दिया है। जब आपको पता हुआ कि वो उधर उधर घूम रहे हैं, सब सुखपूर्वक है, तो उनके नाम की प्रार्थना हमने बंद कर दी। बोले बस महात्मा जी वो प्रार्थना से ही जी रहा था, अब क्या करो भाई, ये संबंध है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है भाई। प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है, प्रार्थना व्यक्ति चेतना को समष्टि चेतना के साथ जोड़ने का सेतु है, व्यक्तित्व को परम तत्व में जोड़ने का सेतु है। तो निर्विचार समाधि में विचारों का संबंध नहीं रहता है, किंतु आनंद का अनुभव और अहंकार का संबंध रहता है। अब आनंद क्या है, वो आनंद अनुगत समाधि है। जब आनंद की प्रतीति लुप्त हो जाएगी तो उसको अस्मिता अनुगत, अस्मिता माने अपने अस्तित्व। देखिए हमने क्या कहा, मैं हूँ सो हूँ, बस खत्म। बिहार में एक पंथ है जिसको मैं ही ऐसा कहते हैं, मैं ही। लोग कहते हैं ना हम शैव हैं, हम वैष्णव हैं, तो ये बोलते हैं हम मैं ही हैं। बड़े अनुशासित लोग हैं, 3-3 साढ़े 3 लाख लोगों का जमावड़ा होता है, हमको बराबर बुलाते रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ अस्मिता माने अहंकार नहीं रहता है। अब जब अस्मिता अनुगत समाधि होगी, वो निर्विचार समाधि का निर्मल स्वरूप है। निर्विचार समाधि का, इसको अमला समाधि भी कहते हैं। अमला जिसमें मल नहीं है, जिसमें वो मल विक्षेप आवरण कहते हैं ना, मल माने जमा हुए अवांछनीय विचार या अवांछनीय वृत्तियाँ। पंचक्लेश कहा था ना, ये क्या है, वृत्तियाँ जो है कैसी है, वो स्मृति भी एक है। मल में मन में जमा है वो विचार, वो ऐसे विचार जिनका कोई आवश्यक नहीं है, वो मल है, वो मल भी नहीं रहेंगे।
स्मृति में कोई भी अनावश्यक वस्तु विषय नीचे तक भी धरबी हुई नहीं रहेगी वह, तो उसको अमलागत समाधि या मल और विक्षेप का शुद्ध सत्वमय आंतरिक आत्मीय सौंदर्य समान समाधि का प्रतीक। देखिए क्या कहा है, मतलब विक्षेप आवरण है, किंतु विक्षेप और आवरण शुद्ध है, सात्विक है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन है। इस विस्तार का आगे भी विवरण किया जाएगा, किंतु इसको थोड़ा फिर से और वैज्ञानिक ढंग से हम देखेंगे कि पतंजलि हमें अंततो गत्वा कहना चाहते क्या है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमा संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वह समाधि है जहाँ वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के भाव से युक्त होती है। कल मिलेंगे तो और थोड़ी स्पष्टता करेंगे, क्योंकि आपको आना तो पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आपकी सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, के समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। शांति।